मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध ने फिर से डेरे डाल लिए। हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से जनावाला, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 मुल्तान ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद। दीगर कौमी शहरात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में शदीद सर्दी का गज़ब, यकबस्ता हवाओं से ठिठर रहे सब। कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ने का रिकॉर्ड साल 1935 के नाम है। 17 जनवरी 1935 को लाहौर में दर्जा हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सर्दी की हालिया लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। धुंध की सूरत हाल में भी इजाफा मुतवक्के। PDA में पंजाब ने मौसमी अलर्ट जारी कर दिया। अस्पतालों में अद्वियात और अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज और हिफाजती इकदाम की अपील। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही स्कूलों में छुट्टियां भी बढ़ गईं। तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालीमी इदारों की छुट्टियां एक हफ्ता मजीद बढ़ा दी गईं। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम के मुताबिक अवामी मुशावरत के बाद अब पंजाब भर के तालीमी अदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। सर्वे में 87% अफराद ने छुट्टियां बढ़ाने के हक़ में राय दी। तमाम CEOs को अपने अपने अजला में फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। धुंध के बायस लाहौर में फ़िज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम। अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 22 परवाज़ें मुतासिर हुई। दुबई, जद्दा, अबूधाबी, रियाद, इस्तांबुल और शारजा की परवाज़ें 2 से 5 घंटे ताख़ीर का शिकार। PIA समेत दीगर एयरलाइंस की मुसाफिरों को प्रवास की ताज़ा मालूमात लेकर एयरपोर्ट आने की हिदायत। मैदानी इलाकों में धुंध ने ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। कराची और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट ताख़ीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट हुई। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। सर्दी में इजाफे से मौसमी बीमारियां फैलने लगी। शहरी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और दीगर अमराज का शिकार। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। बच्चे, बुजुर्ग और खातीन ज़्यादा मुतासर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्द हवाओं के बायस वायरल इन्फेक्शन में इजाफा हुआ है। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम रखने वाले अफराद में अलामात ज़्यादा शदीद हो सकती हैं। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ठंडी हवा में निकलने से गुरेज करें। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी रोतावला तारड़ की जामिया अशरफी अहमद मौलाना फजल रहीम के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मरहूम फजल रहीम प्यार करने वाले इंसान थे और उनके साथ देरीना और करीबी ताल्लुक था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मौलाना फजल रहीम की दीनी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। आलमी मालियाती अदारे पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। मुल्क के माशी अशारिये मुसलसल दुरुस्त सिमत में गामजन हैं। PPA सटर ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब। मलिक मोहम्मद शफी के मुकाबले में तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PPA 67 की नशिस्त मलिक इरफान शफी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। महकमा खजाना पंजाब का असातिज़ा को इजाफी अलाउंस देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असातिज़ा को अलाउंस देने से पंजाब की मईशत पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का खदशा। सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी पर बनने वाले हेड मास्टर्स पर एतराज़ात। हेड मास्टर अलाउंस 600 से 5000 करने की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा खजाना का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी तकरीबों पर माली मराहत नहीं दी जा सकती।
असातिज़ा की सर्वे ड्यूटी में इजाफा हो गया। पंजाब भर में PSER सर्वे के लिए असातिज़ा की ड्यूटियाँ लगाई गई। सुबह भर के 12,000 असातिज़ा सर्वे के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। असातिज़ा की सर्वे ड्यूटी मार्च तक बढ़ा दी गई। इससे कबल असातिज़ा की सर्वे ड्यूटी 31 दिसंबर तक थी। वर्कर्स वेलफेयर फंड पंजाब से रजिस्टर्ड वर्कर्स रुल गए। एजुकेशनल डेथ और मैरिज ग्रांट्स न मिल सकी। वफाक की जानिब से फंड्स का इजरा न होने से दरख्वास्त अल्तवा का शिकार। वफाकी वर्कर वेलफेयर फंड्स की जानिब से रवा माली साल 27 अरब रुपए पंजाब को देने थे। WWF हुकाम के मुताबिक वफाक की जानिब से जल्द फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पंजाब हुकूमत का पंजाब के हर जिला के लिए कार्डिक कैथ लैब का मंसूबा। जंग, मियांवाली और बिहाड़ी में जल्द कैथ लैब फाल कर दी जाएंगी। बघर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल और दीगर इजला में फेज़ 2 में कैथ लैब फंक्शनल होंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मैसर होगी। 90 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरीम नवाज का कहना था, हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज का रुख नहीं करना पड़ेगा। इंसानियत इस वक्त यरगमाल बनी हुई है। उम्मत मुस्लिमा के गम, खुशियाँ और चैलेंजेस एक जैसे हैं। कुरान में है, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों की फलाह के लिए काम करे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का तकरीब से खिताब। बोले, माशरे की भलाई के लिए नौजवानों को अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना होगा। आज नौजवानों को जो टेक्नोलॉजी और सहूलियात मैसर हैं वो पहले नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना में इखलाकियात का दर्स मिलता है। 25 लाख मैट्रिक टन गंदम प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जाएगी। गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन लगाई गई है। गंदम की पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आला मरीम नवाज किसान के साथ खड़ी हैं। मुआवन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, पंजाब हुकूमत ने गंदम की बुवाई में बीज और खाद पर सब्सिडी दी। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल कम क्यों ना हो सके, बुनियादी स्टडी ही मुकम्मल ना हो सकी। मेगा मंसूबे शुरू, ट्रैफिक डेटा और इंटरसेक्शन स्टडी ताहाल अल्तवा का शिकार। ट्रैफिक इंटरसेक्शन स्टडी और टोपोग्राफिक सर्वे अब बजट से ही बाहर निकल गया। लाहौर में 80 अरब रुपए से ज़ायद लागत के तरक्याती मंसूबे ज़ेर तामीर। टीपा को 140 इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक काउंट का टास्क हकीकत में ना बदला। सड़कों का जियोमेट्रिक डिज़ाइन तब्दील करने से पहले स्टडी मुकम्मल ना हो सकी।